तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के अपकमिंग एपिसोड के पार्ट 2 को, जो कि नोवेल बेस्ड होने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले नोवेल बेस्ड एपिसोड के अंदर देखा था कि यू हाओ अपना फोम मास्केरेड डुओलुओ से बदलकर नानगोंग वान के साथ कोर एरिया के अंदर आता है, जहाँ उसे तांग या की लोकेशन और हालत जानने को मिलती है। और साथ ही यू हाओ को थर्ड एल्डर भी देखने को मिलता है, जिसको देखकर यू हाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इसकी वजह से ही वांग च्युएर की डेथ हुई थी। लेकिन वो ये सोचकर शांत हो जाता है कि अभी उसका गोल सिर्फ सीनियर सिस्टर तांग्या को बचाना है। और साथ ही नानगोंग वान बताता है कि यान शाओजे अपीयर हुआ है, जिसके बाद हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है, जो सुनकर थर्ड एल्डर तुरंत नानगोंग वान की तरफ देखता है और कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या तुम यान शाओजे की बात कर रहे हो, वहीं जो ड्रैगन गॉड डुओलुओ म्यूएन का डिसाइपल है, और अब तक तो वो एक ट्रांसेंडेंट डुओलुओ बन ही गया होगा। जिस पर नानगोंग वान सिर हिलाते हुए कहता है हाँ, और इतना ही नहीं, वो अब श्रेक एकेडमी के सी गोड पवेलियन का नेक्स्ट हायर भी है। जिस पर थर्ड एल्डर हंसते हुए पास बैठ जाता है और कहता है कि आने दो उसे, श्रेक एकेडमी से बैटल तो बस समय की बात है, क्योंकि उनके पास 10,000 से ज्यादा शोल्डर्स हैं और सन मून एम्पायर की 5 ग्रेट सोल इंजीनियर ग्रुप्स हैं और सुप्रीम लीडर खुद मौजूद है। तो ऐसे बैटलफील्ड में श्रेक एकेडमी के इलीट्स भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर नानगोंग वान हंसते हुए कहता है कि बात तो सही है, लेकिन तभी थर्ड एल्डर की नजर यू हाओ पर पड़ती है और वो चुटकी लेते हुए पूछता है कि ओल्ड 7 सुना है, तुमने अपनी दोनों मिस्ट्रेस को भगा दिया है। जो सुनकर यू हाओ का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और वो कोल्ड वॉइस में जवाब देता है कि सुप्रीम लीडर ने कल डांटा था, तो बदलना तो पड़ेगा, और अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो वे लड़कियां तुम्हारी हो सकती हैं, बस डर यही है कि तुम संभाल पाओगे या नहीं। जिस पर थर्ड एल्डर हंसते हुए कहता है कि वो ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता है। जो सुनकर यू हाओ हंसते हुए याद दिलाता है कि उसने पहले एक लेडी को कैद कर रखा था, बस फर्क इतना है कि उसका प्यार बहुत फोकस्ड है। ये सुनकर थर्ड एल्डर शर्मिंदा होकर पूछ बैठता है कि उसे ये कैसे पता है। जिस पर यू हाओ कैमली कहता है कि जो किया जाता है वो किसी न किसी को पता चल ही जाता है, और फिर ये बोलकर उठ खड़ा होता है कि उसे भरपेट खाना हो गया है और वो कल्टीवेशन करने जा रहा है, ताकि सुप्रीम लीडर ये ना कह सके कि वो लेजी है। ये देखकर थर्ड एल्डर नाराज होकर नानगोंग वान से कहता है कि ओल्ड 7 आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। जिस पर नानगोंग वान हंसते हुए बात टाल देता है। तो वही बाहर निकलते समय यू हाओ देखता है कि तांग्या भी उठकर जा रही है, और ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने कदम स्लो करता है और रास्ते में रिस्पेक्टफुली तांग्या को होली लेडी कहता है। जिस पर तांग्या बिना किसी इमोशन के सिर्फ यस कहकर आगे बढ़ जाती है। तो वही ये सुनकर यू हाओ समझ जाता है कि उसका माइंड किसी रिस्ट्रिक्शन या स्पेल में जकड़ा हुआ है और मार्शल सोल इविल टॉक्सिन से इन्फेक्टेड है। लेकिन वही टॉक्सिन उसकी ग्रोथ को तेज कर रहे हैं और उसके ओरा से साफ पता चल रहा था कि वो अब सोल डुओलुओ बन चुकी है। जो सोचकर यू हाओ का दिल और भारी हो जाता है, क्योंकि कभी टीचर तांग या बेई बेई से भी पीछे थी और आज उससे आगे निकल चुकी है। लेकिन तांग या को टेंट में जाते देख यू हाओ वापस लौटता है और वो मन ही मन सोचता है कि आज का रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि यू हाओ को कम से कम ये कंफर्म हो गया था कि नानगोंग वान की इंटेंशन सही है और अब बस सही तरीका ढूंढना है तांग या को यहाँ से निकालने का। जिसके बाद यू हाओ क्रॉस लेगेड बैठकर मेडिटेट करता है, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा होता है कि कैसे बिना किसी लॉस के टीचर तांग या को सेफ्टी ले जाया जा सकता है, और दिन यूं ही निकल जाता है। जिसके बाद यू हाओ जानबूझकर जल्दी खाना खाने आता है ताकि पावरफुल इविल सोल मास्टर्स से बच सके, और सबको यही लगता है कि सुप्रीम लीडर की डांट के बाद 7th एल्डर सच में मेहनती हो गया है। जिसके बाद नाइट में यू हाओ की आंखें खुलती हैं और उसकी आंखों से सफेद लाइट निकलने लगती है, और अगले ही पल उसकी बॉडी हल्की सी कांपने लगती है और उसके सामने एक छोटा सा उसका ही फोम प्रकट होता है, जो उसका स्पिरिचुअल अवतार होता है, जो कंक्रीट स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ था और वो इतना रियल लग रहा था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर वो इमिटेशन के साथ उसे कैंप में भेज देता है और यू हाओ का अवतार चुपचाप तांग या के टेंट के आसपास घूमता है, लेकिन अंदर जाने का रिस्क नहीं लेता है और फिर पूरे कैंप का एक राउंड लगाकर लौट आता है। और ये सब देखकर यू हाओ को साफ समझ आ जाता है कि सन मून एम्पायर का लेआउट ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल है। 5 सोल टूल फ्रंट्स भारी सिक्योरिटी और फॉर्मेशन से गार्डेड है और वेयर हाउस वहीं छिपे हुए हैं, जिन्हें ब्लास्ट करना फिलहाल इम्पॉसिबल है। ये सोचकर यू हाओ की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि बिना मैसिव केओस के तांग या को रेस्क्यू करना मुश्किल था। और इसी टेंशन के बीच दूसरी रात के डिनर से पहले वो नानगोंग वान को मैसेज भेजता है कि थर्ड एल्डर के जरिए उसे कोई ऐसी रिमोट और खाली जगह ढूंढनी होगी जो कोर एरिया से बाहर हो और प्रेफरेबली 5 सोल टूल फोर्ट्स के पास हो, क्योंकि अगला स्टेप वहीं से शुरू होने वाला है। ये सुनकर नानगोंग वान एक पल के लिए स्टनड हो जाता है और फिर जबरदस्ती हंसते हुए कहता है कि सोल टूल फ्रंट्स के पास जगह ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड और हर तरह के सर्वेलेंस सोल टूल्स लगे हैं, और अगर वहाँ कुछ भी हुआ तो तुरंत पकड़े जाएंगे। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही होती है। जिस पर यू हाओ बिल्कुल कामली बोलता है कि थर्ड एल्डर को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, प्लान एग्जीक्यूट होने पर उनके लिए भी सर्वाइव करने का रास्ता होगा, बस जल्दी से जगह ढूंढनी होगी। और अगर फ्रंट्स के बिल्कुल पास पॉसिबल ना हो तो थोड़ी दूर की लोकेशन भी चलेगी, लेकिन कोर एरिया से दूर होनी चाहिए। ये सुनकर नानगोंग वान समझ जाता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची है, क्योंकि अगर मास्केरेड एक्सपोज हुआ तो वो भी साथ में डूबेगा, और इसलिए वो मजबूरी में ऑलराइट कहकर पूरी कोशिश करने का वादा करता है। और
और डिनर के बाद नानगोंग वान इधर उधर भागता है और 2 घंटे बाद युहाओ के टेंट में आकर बताता है कि सॉल्यूशन मिल गया है। लेकिन जब वो उसे टांगवू कहकर बुलाता है, जिस पर युहाओ तुरंत टोक देता है कि उसे मास्केरेड कहा जाए। ये सुनकर नानगोंग वान थोड़ा अटकता है, लेकिन फिर बताता है कि सुप्रीम लीडर ने अगले दिन सोल टूल फ्रंट्स की पेट्रोलिंग का ऑर्डर दिया है, जिसमें होली गोस्ट चर्च को सुपरवाइजर करने का अधिकार है। और कुछ फ्रंट्स मुश्किल हैं, लेकिन बाकी 3 नॉर्मल सोल इंजीनियर ग्रुप्स के हैं जो कॉपरेट करते हैं, और अगर तुम भी साथ चलते हो तो मौका मिल सकता है। ये सुनकर युहाओ के अंदर एक्साइटमेंट दौड़ जाती है और वो तुरंत मान जाता है। लेकिन जैसे ही नानगोंग वान घबराकर पूछता है कि प्लान के बाद उसका क्या होगा, जिस पर युहाओ कोल्ड वॉइस में बोलता है कि वो फेक डेथ करेगा। नानगोंग वान को बस अनजान बनना है और रिस्ट्रिक्शन हटाने का प्रॉमिस करता है, लेकिन साथ ही वार्निंग भी देता है कि अगर प्लान बिगाड़ा तो अंजाम बुरा होगा, जो सुनकर नानगोंग वान घबराकर हामी भर देता है। इसके बाद युहाओ टेंट को सील करके स्पेक्ट्रल गेट को ओपन करता है और पूरी रात कंपेनियंस के साथ प्लान फाइनलाइज करता है और फिर एक स्पिरिचुअल अवतार भेजकर कैंप से बाहर निकलता है। सर्वेलेंस लूपहोल्स का फायदा उठाते हुए हेवन डू सिटी तक सिग्नल सोल टूल पहुंचाता है और 2 घंटे बाद अवतार सेफली लौट आता है, जिससे युहाओ को पता चलता है कि सब प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और अगली सुबह युहाओ पर्पल डीमन आइस को कल्टीवेटर करता हुआ कैंटीन की तरफ जाता है और तभी ये देखकर उसका दिल हल्का सा कांप जाता है कि तांग्या भी उसी रास्ते से आ रही है, बिल्कुल स्टैचू या वॉकिंग डेड की तरह, जो देखकर युहाओ को यकीन हो जाता है कि उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि होली गोस्ट चर्च उसे पपेट की तरह नहीं बल्कि फ्यूचर पिलर बनाना चाहता है। जिसके बाद युहाओ रिस्पेक्टफुली होली लेडी कहता है, जो सुनकर तांग या कोल्ड वॉइस में जवाब देती है, लेकिन अचानक रुककर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि 7th एल्डर का ऑरा बदला हुआ लग रहा है और क्या कल्टीवेशन में प्रॉब्लम तो नहीं। ये सुनकर युहाओ का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद ये पहली बार था जब उसने तांग या को बोलते हुए सुना था, लेकिन उसकी आवाज इमोशनलेस मशीन जैसी होती है। जिस पर युहाओ कामली मुस्कुराते हुए पूछता है कि आपको किस तरह का चेंज लग रहा है, जिस पर तांग या कहती है कि उसका ऑरा पहले से ज्यादा फैमिलियर लग रहा है और वो पहले जितना डिस्पिकेबल नहीं लगता है। ये सुनकर युहाओ अंदर से चौंक जाता है, क्योंकि तांग या बिना झिझक उसे डिसलाइक बता देती है और तभी ब्लू सिल्वर की आवाज गूंजती है, जो सुनकर युहाओ की पूरी बॉडी टेंस हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम लीडर जोंगलीवू सामने आ जाता है, जबकि तांग या बस हल्की सी बो करती है। और जोंगलीवू का यूथफुल और हैंडसम अपीयरेंस देखकर युहाओ अंदर से हैरान रह जाता है और तभी जोंगलीवू मुस्कुराकर तांग या का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर युहाओ को थोड़ा अजीब फील होता है कि कहीं वो टीचर तांग या में इंटरेस्ट तो नहीं रखता है। लेकिन तभी जोंगलीवू अचानक रुककर युहाओ को पीछे रहने का ऑर्डर देता है, जो सुनकर युहाओ रिस्पेक्टफुली बाव करके तुरंत लौट आता है और टेंट में पहुंचते ही वो गहरी सांस लेता है और समझ जाता है कि तांग या ने कुछ सेंस कर लिया है। लेकिन लकीली उसने जोंगलीवू को कुछ नहीं बताया है और अब युहाओ के सामने एक ही रास्ता बचा था, भागना नहीं बल्कि रिस्क लेना, क्योंकि अगर वो अब रुका रहा तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और इसी टेंशन के साथ उसके दिल में डर बैठ जाता है कि अगर वो इस टाइम पर पकड़ा गया तो रेस्क्यू से पहले ही सब खत्म हो जाएगा। ये सब सोचते हुए युहाओ तांग या और जोंगलीवू की पिछली बातचीत को फिर से दोहराता है और उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ में आती हैं, जैसे मास्केरेड डुओलुओ ने कभी डिमोनिक मैगट से तांग या को डरा दिया था, जिससे उसके दिल में डर बैठ गया था। और वहीं जोंगलीवू का उसके प्रति रवैया किसी लवर जैसा नहीं बल्कि प्रोटेक्टर जैसा लगता है, जो उसे और भी अजीब लगता है। और इस हालत में वेट करना युहाओ के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं होता है और 1 घंटा आधी सदी जैसा लगता है। लेकिन आधा दिन निकल जाने के बाद जब कोई रिएक्शन नहीं आता है तो वो खुद को काम करता है और समझ जाता है कि फिलहाल किस्मत उसके साथ है, और वो टेंट से निकलकर आसपास ऑब्जर्व करता हुआ कैंटीन की तरफ जाता है। लेकिन तांग या और जोंगलीवू उसे आसपास दिखाई नहीं देते हैं और उसे सब नॉर्मल लगता है। और नानगोंग वान से मिलने बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि क्राइसिस टल चुका है और दोपहर का टाइम यूं ही निकल जाता है और लंच के बाद युहाओ 1 घंटे तक मेडिटेट करता है, जिसके बाद नानगोंग वान आकर उसे आवाज देता है कि 7 चलो इंस्पेक्शन के लिए जाना है। जो सुनकर युहाओ टेंट से बाहर निकलकर देखता है कि नानगोंग वान के साथ 6 और इविल सोल मास्टर्स हैं, जिनके पास कम से कम 6 सोल रिंग्स हैं, क्योंकि होली गोस्ट चर्च फ्रंट लाइन पर सिर्फ सोल एम्परर या उससे ऊपर वालों को ही भेजता है। जो सुनकर युहाओ चुपचाप चलने को कहता है और ये सुनकर कि 3rd और 4th एल्डर 4th सोल इंजीनियर ग्रुप को देखने के लिए गए हैं, वो 2nd सोल इंजीनियर ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। और रास्ते में युहाओ के दिमाग में सन मून एम्पायर की पूरी मिलिट्री सेटअप घूमने लगता है कि कैसे पहले सिर्फ 10 सोल इंजीनियर ग्रुप्स थी, लेकिन वॉर के बाद बाकी एम्पायर्स की ग्रुप्स को एब्जॉर्ब करके कुल 15 बना ली गई हैं, जिनमें हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन की 5 ग्रुप सबसे ज्यादा पावरफुल है। और फ्रंट लाइन पर इंपीरियल ड्रैगन, टेरर लॉ, 2nd, 3rd और 4th सोल इंजीनियर ग्रुप्स तैनात हैं, जबकि बाकी ग्रुप्स अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड हैं। और इन्हीं 5 ग्रुप्स के दम पर सन मून एम्पायर ने हेवनली सोल एम्पायर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जूजी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्यू थियनरन के फैसलों की वजह से सन मून एम्पायर अभी टेरिटरीज कंसोलिडेट कर रहा है, ताकि फ्यूचर में डुओलिंग और स्टार लुओ एम्पायर से सीधे बैटल से पहले पूरी तैयारी हो सके। और इसी बैलेंस की वजह से क्षु थियनरन और जोंगलीवू दोनों एक दूसरे को खुलकर ऑफेंड नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों श्रेक एकेडमी से डरते थे। और ये सब सोचते हुए युहाओ सुनता है कि हम पहुंच गए हैं। जो सुनकर युहाओ सामने देखता है तो उसे सामने सोल फॉर्मेशन दिखती है, जहां 2nd सोल इंजीनियर ग्रुप के कमांडर
गुओनू खुद रिसीव करने आता है। और गुओनू एक सोल डुओलुओ और क्लास 8 का सोल इंजीनियर होता है जो रिस्पेक्ट से यूहाओ वगैरह को अंदर ले जाता है। और जैसे ही यूहाओ सोल फॉर्मेशन में कदम रखता है तो उसे चारों तरफ से किलिंग ऑरा महसूस होता है। और लॉन्ग रेंज सोल कैनज लोहे के जंगल की तरह सजे होते हैं जिसमें 100 से ज्यादा कैनज थे जो अलग अलग रेंजेस और पावर के साथ थे। और बीच में और भी बड़े सोल टूल्स थे, यहाँ तक कि एक क्लास 9 का सोल टूल भी था। जिसके बाद यूहाओ की नजर वेयर हाउस पे जाती है जहाँ सोल टूल्स और शेल्स रखे होते हैं जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि 500 सोल इंजीनियर्स से लैस ये ग्रुप कितनी टेरिफाइंग है। तो वही इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद गुओनू उन्हें टेंट में टी के बहाने फीस्ट पर बुलाता है और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए गिफ्ट्स वगैरह देता है जिनमें कहीं क्लास 7 और 5 के स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स होते हैं जिन्हें देखकर नानगोंग वान की आंखों में चमक आ जाती है और वो ग्रिड के बावजूद सारी शेल्स यूहाओ को दे देता है ताकि फ्यूचर में यूहाओ उसके रिस्ट्रिक्शन हटाने में और विलिंग रहे। तो वही यूहाओ भी बिना किसी हेसिटेशन के उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि एडवांस्ड स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स की उसे इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है और उसके दिमाग में साफ है कि ये शेल्स आने वाली रात में केओस फैलाने की बन सकती हैं। इसलिए यूहाओ ने स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स को अपने पास रख लिया था। तो वही गुओनू मन ही मन परेशानी महसूस करता है लेकिन फिर भी वो मजबूरी में ये फैसला लेता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने इन इविल सोल मास्टर्स से रिश्ता मजबूत नहीं किया तो आगे चलकर उसे किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इस सोच के साथ जब यूहाओ सारे कैनन शेल्स समेट लेता है तो वापस टेबल पर आकर अपने दाहिने हाथ से वाइन कप को उठाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि कमांडर गुओ, इस कीमती गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए एक टोस्ट हो जाए। ये सुनकर गुओनू भी तुरंत खड़ा होकर उसके साथ ड्रिंक करता है और उसी दौरान यूहाओ चुपचाप अपने पैरों से नानगोंग वान को हल्का सा इशारा करता है जो देखकर जैसे ही वो बैठता है तो नानगोंग वान भी वाइन कप उठाकर गुओनू को टोस्ट देता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूहाओ अपने हाथ से माथे पर बाल ठीक करने का बहाना करता है। लेकिन इसी बीच यूहाओ असल में एक ऑलमोस्ट इनविजिबल डिस्टर्टेड लाइट की छोटी सी बॉल टेबल के नीचे रख देता है जिसके अंदर कुछ मौजूद होने का एहसास होता है। इसके बाद जब खाना पानी खत्म हो जाता है तो गुओनू खुद यूहाओ, नानगोंग वान और बाकी लोगों को सोल फॉर्मेशन से बाहर छोड़ने आता है। लेकिन जैसे ही यूहाओ वगैरह यानी इविल सोल मास्टर्स वहां से जाते हैं तो उसका एक्सप्रेशन कोल्ड पड़ जाता है क्योंकि दिल से कोई भी रियल सोल मास्टर या सोल इंजीनियर ऐसे लोगों से जुड़ना नहीं चाहता है जो बिना पलक गवाए लोगों को किलिंग कर देते हैं। ये सोचकर वो मन ही मन साई करता है कि इविल सोल मास्टर्स के भरोसे डोमिनेशन पाना कहीं उल्टा न पड़ जाए और सिर हिलाकर वापस चला जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसी के टेंट के नीचे से एक व्हाइट लाइट की बॉल निकलकर पास के अंधेरे कोने में छिप चुकी है। और जब नानगोंग वान और यूहाओ वापस जा रहे होते हैं तो ये देखकर नानगोंग वान क्यूरियोसिटी से पूछता है कि क्या काम हो गया है, जिस पर यूहाओ मुस्कुराकर कहता है कि हाँ। ये सुनकर नानगोंग वान और भी चौंक जाता है क्योंकि उसने तो कुछ भी होते हुए देखा ही नहीं था। और जब उसके चेहरे पर कंफ्यूजन दिखता है जो देखकर यूहाओ समझाता है कि अगर तुम्हें पता चल जाता तो गुओनू को भी पता चल जाता। और फिर यूहाओ भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वो अपना वादा जरूर निभाएगा, जिस पर नानगोंग वान श्रेक की क्रेडिबिलिटी पर भरोसा करके चुपचाप मान जाता है। इसके बाद यूहाओ अपने टेंट में लौटकर मेडिटेशन में बैठ जाता है और शराब का असर बॉडी से बाहर निकालते हुए सोचता है कि प्लान का पहला स्टेप पूरा हो चुका है और अब अगला स्टेप रात में शुरू होगा। और एनिमी टेरिटरी में होते हुए भी वो कल्टीवेशन नहीं रोकता है क्योंकि मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस और स्पिरिचुअल सोल कोर की वजह से उसकी स्ट्रेंथ रोज बढ़ रही थी। और रात होते ही कैंप पूरी तरह शांत हो जाता है तो वही कुछ गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और साथ ही सोल फॉर्मेशन की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट रहती है। और इसी दौरान गुओनू रूटीन चेक के लिए अपने कमांडर टेंट से बाहर जाता है जिसे देखकर वो व्हाइट लाइट की बॉल धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म लेती है और बिल्कुल यूहाओ जैसी दिखने लगती है। और ये वही नानगोंग वान के टोस्ट के टाइम पे छोड़ी गई स्पिरिचुअल पावर थी और इमिटेशन की मदद से बनी ये स्पिरिचुअल बॉडी कमजोर होते हुए भी प्लान पूरा करने लायक बची रहती है। और तभी अचानक इसके हाथ में स्टारलाइट सफायर रिंग चमकता है और उसमें से एक लॉन्ग बॉक्स निकालकर टेबल पर रख देता है। और बॉक्स खोलते ही जो ऑरा बाहर निकलता है वो इतना टेरिफाइंग होता है कि स्पिरिचुअल एंटिटी ऑलमोस्ट डिस्पेंसरी होने लगती है। और ये टेरिफाइंग ऑरा अंदर पड़े एक क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल से निकल रहा होता है जिसकी पावर को देखकर यूहाओ खुद भी हैरान रह जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये एक ट्रू स्ट्रेटेजिक वेपन है जिसे बनाने में क्लास 9 के सोल इंजीनियर की जान तक निकल जाती है। और सन मून एम्पायर ने कभी इसी से मिंग डुओ माउंटेन रेंज को उड़ा दिया था। और ये सोचकर यूहाओ समझ जाता है कि अब वो एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो पूरी सिचुएशन को पलट सकता है। तो भाई लोग, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। और हाँ, अब मेरे 2 महीनों के अंदर एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए मैं सोल लैंड टू अपकमिंग एपिसोड के ऊपर सिर्फ एक ही वीडियो बना पाऊंगा। बाय द वे, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।